नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप जो लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी यूपी पुलिस की, तो आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 पे सही करने ही होंगे। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगी आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप जो लोग इस वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाएंगे और 100 टारगेट है जो लाइक का, वो आप ज़रूर पूरा करेंगे। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर देना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर कर दें, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी पता चल जाए कि हमारी यूपी पुलिस के लिए परीक्षा की तैयारी कैसी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस नंबर 225। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब हुई थी फतेहपुर सीकरी की स्थापना, ये आपको बताना है। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई थी 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1571 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है दक्षिणी ध्रुव, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है 90 डिग्री अक्षांश। कितने? 90 डिग्री अक्षांश पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो किस देश का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट, ये आपको बताना है। तो नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस का। किसका? ये फ्रांस का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? तो ये थी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट? तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। किस पर? ये कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है? तो क्या है भारत का पहला पायलट रहित यान का? तो इसका नाम है लक्ष्य। क्या है? लक्ष्य है ये भारत का पहला पायलट रहित यान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखने की व्यवस्था की? तो किस शासक ने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखी थी, ये आपको बताना। तो सर्वप्रथम स्थायी सेना रखी थी सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? ये अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वर्णांधता रोग किस प्रकार का रोग है? तो ये वर्णांधता ये किस प्रकार का रोग है, ये आपको बताना है। तो ये है एक आनुवांशिक रोग। कैसा? ये आनुवांशिक रोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थीं? तो कौन सी समिति गठन हुआ था भारत में सबसे पहले, ये आपको बताना है। तो भारत में गठित सर्वप्रथम सहकारी समितियां थीं, ये थीं कृषि सहकारी समिति। कौन? कृषि सहकारी समितियां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित विक्टोरिया द्वीप, ये आपको बताना है। तो विक्टोरिया महाद्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। कहाँ?
ये प्रशांत महासागर में स्थित है, विक्टोरिया द्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति, ये आपको बताना है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है श्रवणबेलगोला में। कहाँ? गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है बाबर का मकबरा, ये आपको बताना है। तो बाबर का मकबरा स्थित है काबुल में। कहाँ? काबुल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है सर क्रीक, ये आपको बताना है। तो सर क्रीक स्थित है कच्छ के रण में। कहाँ? ये कच्छ के रण में है सर क्रीक स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है? तो किस कर के अंतर्गत आता है निगम कर, ये आपको बताना है। तो निगम कर आता है केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। किसके? केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है निगम कर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? तो किसने की थी 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कोपेनहेगन की राजधानी, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो कोपेनहेगन किसकी राजधानी? तो ये है डेनमार्क की राजधानी। किसकी? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है अन्नपूर्णा शिखर, ये आपको बताना है। तो अन्नपूर्णा शिखर स्थित है नेपाल में। कहाँ? ये अन्नपूर्णा शिखर ये नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कब मिला था साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। का 1913 में मिला था ना साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई? तो किस मुगल शासक के द्वारा की गई थी दीन ए इलाही की स्थापना? तो इसकी दीन ए इलाही घोषणा की थी अकबर ने। किसने? ये अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ पर की गई थी अभिनव भारत की स्थापना 1904 में बीडी सावरकर के द्वारा? तो अभिनव भारत की स्थापना की गई थी लंदन में 1904 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस क्षेत्र में मिला था अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार? तो अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो किस धातु का अयस्क है क्रायोलाइट, ये आपको बताना है। तो क्रायोलाइट है एल्युमिनियम का अयस्क। किसका? ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पीलिया रोग से संबंधित अंग है। तो पीलिया रोग से कौन सा अंग संबंधित है, यानी कौन से अंग को प्रभावित करता है पीलिया रोग? तो ये है संबंधित अंग है यकृत। कौन सा? ये यकृत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है सोनार का प्रयोग, ये आपको बताना है। तो सोनार का प्रयोग किया जाता है 9 संचालकों द्वारा। किसके? 9 संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की? तो किस वर्ष की थी अकबर ने जजिया कर की समाप्ति, ये आपको बताना है। तो जजिया कर की समाप्ति की गई थी 1564 में। कब? 1564 में जजिया कर की समाप्ति हो गई थी अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है टीबिया नामक की हड्डी, ये आपको बताना है। कहाँ पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी? तो ये पाई जाती है पैर में। कहाँ? ये पैर में पाई जाती है टीबिया नामक की हड्डी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने टीकाकरण की खोज किसने की? तो किसने खोज की थी टीकाकरण की, ये आपको बताना है। तो टीकाकरण की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है ट्रिप्सिन का निर्माण, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर होता है? तो ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। कहाँ? अग्नाशय में इसका निर्माण होता है ट्रिप्सिन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस वर्ष मिला था मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार, ये बताना है। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। का 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अकबर ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष की? तो किस वर्ष परिवर्तित की गई थी अकबर के द्वारा अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर? तो ये परिवर्तित की थी उसने 1571 में। कब? ये 1571 में की थी उसने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो किन दो राज्यों को जोड़ती है केपी नहर? तो ये है जोड़ती है किसे? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के मध्य है। मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की? तो किस मुगल शासक ने घोषणा की थी मजहर की? तो किसने की थी? तो मजहर की घोषणा की थी अकबर ने। किसने? अकबर ने की थी मजहर की घोषणा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरगोविंद खुराना को सन 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस क्षेत्र में मिला था हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार, ये आपको बताना है। जो 1968 में उन्हें मिला था, तो हरगोविंद खुराना को मिला था चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई? तो कब की गई थी इबादत खाना की स्थापना, ये आपको बताना है। तो इबादत खाना की स्थापना हुई थी 1575 में। कब? 1575 में इबादत खाना की स्थापना हुई थी अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य का है यक्षगान लोक नृत्य, ये आपको बताना है। तो किसका है? तो ये है कर्नाटक राज्य। किसका? कर्नाटक राज्य का है यक्षगान लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस वर्ष मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के लिए? तो ये इन्हें मिला था 1930 में। किसे? 1930 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का तीर्थ यात्रा पर लगने वाला कर को मुश्किल किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तो किस मुगल शासक ने समाप्त किया था तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को? तो इसे समाप्त किया था अकबर ने। किसे? अकबर ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा।
प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की शॉर्ट वीडियो को लाइक करने का टारगेट आपको ज़रूर पूरा करना है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।